अन्न का त्याग किया, अन्न नहीं खाया, भगवान का भजन करें। और भगवान को बुलाना चाहते थे, हे प्रभु कब आओगे। ये दिल तेरा दीवाना, हे प्रभु ये दिल तेरा दीवाना, बता क्या करे। सांवरे तुमको पाना, बता क्या करे। सांवरे तुमको पाना, बता क्या करे। जो भी कहोगे वही मैं करूँगा, जो भी कहोगे वही मैं करूँगा। ये मेरा तुमसे है वादा, जो भी करोगे वही मैं करूँगा। ये मेरा तुमसे है वादा। लेकिन दिल न माना, मेरा दिल न माना, बता क्या करे। सांवरे तुमको पाना, बता क्या करे। सांवरे तुमको पाना, बता क्या करे। कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया, कोई मेल नहीं है। कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया, कोई मेल नहीं है। तुमको अपना माना, तुमको अपना पाना, बता क्या करे। सांवरे तुमको पाना, बता क्या करे। सांवरे तुमको पाना, बता क्या करे। सांवरे तुमको पाना, बता क्या करे। दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना,
सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी को चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी को चलने दे। ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाए तुम आओ, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। चलो जब वो न चलने दे, मिलो जब वो न मिलने दे। चलो जब वो न चलने दे, जब वो न मिलने दे। चलो जब मैं चलने दे, मिलो जब मैं न मिलने दे। मिलो रास्ता मिलने दे। मिलूं औरों से ना मिलने दे, बताओ क्या करें मोहन। और तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। विदुर जी अपनी धर्म पत्नी विदुरानी के साथ में भगवान कृष्ण का भजन कर रहे थे। एक ही आस थी कि एक दिन वो आएंगे, क्योंकि वो भक्तों के सहायक हैं, भक्तों के रक्षक हैं। जब जब भक्तों ने बुलाया तब तब आकर के उन्होंने दर्शन दिया है। और भगवत प्रेमियों, सुखदेव जी बता रहे हैं क्या जाति थी विदुर जी की। और विदुर जी तो उस समय घर भी नहीं थे।
विदुरानी क्या करती थी? सुबह उठती थी ब्रह्म मुहूर्त में, सबसे पहले अपने घर के आंगन को साफ करती थी, झाड़ू लगाती थी, क्योंकि आज थी ना कि मेरे प्रभु यदि आए, विश्वास है तो घर तो साफ सुथरा होना चाहिए, घर में पवित्रता होनी चाहिए, घर को साफ सुथरा पवित्र रखती थी। गाय के गोबर से चौका लगाती थी, लीपती थी, और सर्दियों का समय था, नित्य प्रति उनका तो यही काम था, झाड़ू बाजी करके उन्होंने गाय के सुंदर गोबर से लीप करके घर को पवित्र किया है। अब नहाने के लिए बैठी थी, इतने में दरवाजे पर आकर किसी ने दस्तक दी, दरवाजे की आहट आई, विदुरानी स्नान कर रही थी। भगवान कृष्ण बोलते काका काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी ने जैसे ही सुना ना, गीले वस्त्रों में थी, अभी नहा नहीं पाई थी, ये तो मेरा कृष्ण है, ये तो मेरा कन्हैया है, और महाराज तुरंत एक पल की भी देर नहीं की, उठी और जाकर के दरवाजा खोला। ये तो मेरा कृष्ण है, मेरा 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 प्रभु आ गया, हाथ पकड़ा। अब मेरे प्रभु ने देखा कि विदुरानी के तो गीले वस्त्र हैं, सर्दियों का समय है, स्नान करते ही चली आई। अरे काकी आपको सर्दी लग रही होगी। भगवान ने अपना पीताम्बर जो धारण किया था ना, वो काकी को दे, लो इसको ओढ़ लो। विदुरानी ने हाथ पकड़ा, अंदर घर में लेकर के आई। हम घर क्या था, घास की फूस की झोंपड़ी थी, उसमें रहते हैं महाराज। अब विदुरानी का ऐसा भक्ति भाव उमड़ा, मन में विचार करें, ये तो द्वारका का बहुत बड़ा राजा है, इसको तो दुनिया त्रिलोकी नाथ कहते हैं, ये मेरे घर में इसको मैं कहाँ बिठाऊं, कहाँ उठाऊं। सो महाराज हाथ पकड़ा, एक बार को तो घर के आंगन में पूरा नचा दी। अगर तुझे मेरे प्राणों की आवश्यकता थी तो मुझे एक अवसर तो दिया होता, मैं अपने अंधे माता पिता को ले जा करके जल पिला देता, उसके बाद तू मुझसे मांगता तो मैं अपने प्राण भी तुझे दे देता। लेकिन मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरे माता पिता अंधे बैठे हैं, अब कौन है जो उनको जाकर के जल पिलाएगा? श्रवण कुमार की आह निकल रही थी, भगवान को बार बार मना रहे हैं, हे प्रभु ऐसा संकट ऐसी विपत्ति तूने मुझ पर क्यों डाली? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अजी प्रभु जी तेने ऐसी विपत्ति डारी, छूटे प्यासे पिता और मात। प्रभु तेने कैसी विपत्ति डारी, छूटे प्यासे पिता और मात। प्रभु जी तेने कैसी विपत्ति डारी, छूटे प्यासे पिता और मात। प्रभु जी तेने कैसी विपत्ति डारी, छूटे प्यासे पिता और मात। जो होता जल ले जाता, ठीक जो होता जल ले जाता, ठीक जो होता जल ले जाता, ठीक जो होता जल ले जाता। माता पिता को चाय पिलाता, माता पिता को चाय पिलाता, बाद में अपना हाल बताता, अब पल पल है भारी, छूटे प्यासे पिता और मात। प्रभु जी ऐसी विपत्ति डाली, छूटे प्यासे पिता और मात।
कौन है जिसने आकर के मुझे धोखे से मारा है। हे भगवान, तूने ये अच्छा तो नहीं किया। मेरे माता पिता की सेवा अब मेरे बिना कौन करेगा। मेरे माता पिता जन्म से अंधे हैं। महाराज दशरथ ने जब ये करुण पुकार सुनी, महाराज दशरथ दबे पैरों से डरते डरते से श्रवण कुमार के पास में पहुंचे। श्रवण कुमार को देखा, घबरा करके श्रवण कुमार के पास पहुंचे और उसको अपने गोद में लिटा करके श्रवण कुमार से कहा, पुत्र, अनजाने में मुझसे ये गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दो। श्रवण कुमार बोले, राजन, मेरे पास में समय ज्यादा नहीं है, अब मेरे बस कुछ ही श्वास अटके हुए हैं। मेरी अंतिम प्रार्थना है आपसे, मेरा निवेदन है, राजन, मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, जाकर के उनको जल पिला देना। राजा जल ले करके जाना, राजा जल ले करके आना, राजा जल ले करके जाना, राजा जल ले करके आना, मात पिता को जाए पिलाना, मात पिता को जाए पिलाना। राजन, मेरा माता पिता प्यासे बैठे, उनको जाकर जल पिला देना। और सुनो राजन, मेरी माँ पूछेगी, मेरे पिता पूछेंगे, उनसे ये मत कह देना कि मैंने हिरण के धोखे में तुम्हारे बेटे पर तीर चला दिया, उसका सीना फट गया और वो मर गया। अगर मेरी माँ ने सुना, वो जिएगी नहीं, वो मेरे वियोग में, मेरी मृत्यु के वियोग में वो जल भी नहीं पिएगी। राजा जल ले करके जाना, राजा जल ले करके आना, मात पिता को जाए पिलाना, मात पिता को जाए पिलाना। बाद में मेरा हाल बताना, अब पल पल है भारी, छूटे प्यासे पिता और मात, प्रभु जी तेरे ऐसी विपत्ति आई, छूटे प्यासे पिता और मात, प्रभु तेरे कैसी विपत जानी, छूटे प्यास पिता और माँ। प्रभु जी तेरे कैसी विपत्ति आई, छूटे प्यासे पिता और मात। जब उनकी प्यास बुझ जाए, अरे हो सके तो 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसे ही उनको न बताना, कह देना कहीं बाहर गया है। जैसे भी हो महाराज, मेरे माता पिता को संभाल लेना। और हाथ में से जो जल का लोटा था दशरथ जी के हाथों में थमा करके श्रवण कुमार ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा पूरी की, अंतिम श्वास लिया। राजा दशरथ ने वो जल का लोटा हाथ में तो ले लिया, लेकिन हिम्मत नहीं है, मैं कैसे जाऊं श्रवण कुमार के माता पिता के पास, कैसे जाकर के उनको जल पिलाऊं। वो पूछेंगे हमारा बेटा कहाँ है, क्या कहूंगा मैं उनसे। लेकिन मरने वाले की अंतिम इच्छा थी, इसलिए राजा दशरथ उस मरने वाले को वहीं सरोवर के किनारे छोड़कर हाथ में जल लेकर के, और श्रवण कुमार ने जिधर इशारे से बताया था उधर उस पगडंडी पर चलते हुए आगे जहां श्रवण कुमार माता पिता बैठे हुए थे वहां पर जाकर के पहुंचे। आंखों से अंधे भले थे, लेकिन चरणों की आहट से ही पता चल जाता था कि कोई हमारे पास में आया है। चरणों की आहट पाई है, चरण पादुकाओं की आहट से पहचाना हमारा बेटा आ गया। अरे बेटा, बड़ी देर लगा दी तुमने आने में, कहां चले गए थे, क्या जल तुमको मिला? अरे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, थोड़े से प्यासे हैं, हमें अपने साथ ही रखो, थोड़ा और आगे चलो, भगवान की कृपा से जल मिल ही जाएगा। लेकिन भगवत प्रेमियों,
जब कोई उत्तर नहीं सुना राजा दशरथ से तो एकाएक मां का हृदय धड़कने लगा। इतनी देर तक चुप खड़ा है, बोलता क्यों नहीं है, क्या बात है? अरे लाला बोल तो सुनाए दे, चुप क्यों खड़ा है मेरे बाबरे। ओ लाला बोल तो सुनाए दे, चुप क्यों खड़ा है मेरे लाल रे। लाला बोल तो सुनाए दे, चुप क्यों खड़ा है मेरे लाल रे। ओ लाला बोल तो सुनाए दे, चुप क्यों खड़ा है मेरे लाल रे। अरे बेटा क्या हो गया तुझे, तू बोलता क्यों नहीं है? क्या सरोवर का पानी कुछ ज्यादा ठंडा था, तू जाकर के नहा लिया, शायद सर्दी लग गई, गला खराब हो गया तेरा, तू बोलता क्यों नहीं है? बड़ी देर में बेटा मेरे तू जल लेकर आयो, बड़ी देर बेटा मेरे तू जल लेके आयो। बड़ी देर में बेटा मेरे तू जल लेकर आयो। बड़ी देर बेटा मेरे तू जल लेके आयो। बता कौन सी जगह चलो गयो, क्यों तेरे बिलम लगायो। बता कौन सी जगह चलो गयो, कौन बिलम लगायो। बता कौन सी जगह चलो गयो, क्यों तेरे बिलम लगायो। बता कौन सी जगह चलो गयो, कौन बिलम लगायो। बेटा दिल की बात तो बताए दे, चुप तो खड़ा है मेरे लाड रे। बोल तो सुना दे, चुप क्यों खड़ा है मेरे लाल रे। ओ लाला बोल तो सुनाए दे, चुप तो खड़ा है मेरे लाड रे। आहा बेटा बोल तो सुना दे, चुप क्यों खड़ा है मेरे लाल चुप रे। क्यों खड़ा है मेरे लाड रे। क्या बात है, तू बोलता क्यों नहीं है? अब महाराज दशरथ ने जल का लोटा आगे बढ़ाया, जल के लोटे में हाथ तो लगा लेकिन हाथ पकड़ दिया। बेटा क्या बात है, बोलता क्यों नहीं है? जैसे ही हाथ पकड़ा है ना, अब उस कलाई में तो बंधे हुए थे बाजूबंद हैं? ये कौन है? हमारे बेटे की कलाई नहीं है। अरे कौन हो तुम, और तुम जल ला करके हमें देने का प्रयास कर रहे हो? हमने अपना बेटा भेजा था जल लेने के लिए, कहाँ है वो? अब महाराज दशरथ ने केवल इतना कहा कि आप थोड़ा सा जल पी लो, थोड़ा जलपान कर लो, फिर मैं बताता हूं कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। लेकिन माता तो घबरा करके बोली, पहले आप ये बताओ कि हमारा बेटा कहाँ है। अपने बेटे के हाथों से ही जल हमें पीना है। हमारा बेटा कहाँ है? बेटा नहीं तो जल जाए ये जल, हमें नहीं पीना। राजा दशरथ क्योंकि सत्यवादी थे, हम झूठ कैसे बोले, सो राजा दशरथ ने बस इतना ही कहा कि किरण के धोखे में तुम्हारे पुत्र पर मैंने बाण चढ़ा दिया। और जैसे ही उस माँ ने सुना, माँ की श्वास ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे, 1.5 मिनट में ही उसकी श्वास अटक गई और उसकी मृत्यु हो गई। महाराज दशरथ घबरा गए, हे विधाता आज मैंने ये क्या कर डाला। श्रवण कुमार के पिता ने तड़पते हुए राजा दशरथ से कहा कि राजन, जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रहे हैं, मैं एक लाचार पिता अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, अपने पुत्र का मैं चेहरा भी नहीं देख पाया। राजन, मेरा श्राप है
कि इसी तरह तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागेगा, अपने प्राण त्यागेगा। राजा दशरथ के सामने आज तीन तीन मृत सब पड़े हैं। राजा ने कहा कि महाराज आज मैं क्या करूं, आज तो मेरी जिंदगी की अंतिम सांस यदि हो जाती तो बढ़िया रहता, मैं क्या करूं। लेकिन जैसे तैसे उस सत्यवादी राजा दशरथ ने अपने हृदय को संभाला, मजबूत किया, क्योंकि राजा हूं मैं और राजा होने के साथ साथ एक क्षत्रिय हूं। अनजाने में गलती हो गई। दशरथ जी महाराज ने तीनों शवों की अंतिम क्रिया अपने हाथों से की है और दशरथ जी महाराज घोड़े की लगाम को पकड़ करके पैदल चलते चलते अयोध्या में वापस आए। और वापस आए ना, पाप हो गया, पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। मन में इच्छा नहीं थी अभी तक। इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी नगरी, जिसके एकमात्र सम्राट राजा दशरथ, तीन तीन रानियां, संतान नहीं थी, लेकिन मन में कामना भी नहीं थी। लेकिन माता पिता का जब श्राप लगा, श्राप का प्रायश्चित तभी होगा, इस पाप से मुक्ति मुझे तभी मिलेगी जब ये श्राप मेरा पूरा हो जाए। और इसीलिए बाबा वशिष्ठ जी के पास में दशरथ जी महाराज गए कि एक बार भूपते मन माही, एक बार भूपते मन माही, भई गलान मोरे सुतनाई, एक बार भूपते मन माही, भई गलान मोरे सुतनाई, एक बार। वशिष्ठ जी महाराज को वंदन किया है। गुरुदेव संतान चाहिए। गुरु जी ने कहा कि राजन धीर रखो, अधीर मत हो। श्रृंगी ऋषि को साथ भेज करके कहा कि पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया जाए। पुत्र कामेष्ट यज्ञ हुआ है अयोध्या में, और यज्ञ की आहुतियां भक्ति भाव से जब डाली गई तो अग्नि भगवान प्रकट हुए। दशरथ जी महाराज को प्रसाद दिया। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर लीना। अर्ध भाग, आधा भाग करके कौशल्या जी को दिया। आधा भाग है
कैकेयी जी को दिया, और जो बच्चा है ना वो भाग दे दिया माता सुमित्रा। ये छोटी रानी है, पहले बड़ी रानी, फिर मझली रानी, फिर छोटी रानी। अच्छा, सुमित्रा माता के बारे में तो ऐसा आता है वर्णन कि जब माता सुमित्रा अपने प्रसाद को पाना चाहती थी ना, कोई आकाश मार्ग से पंछी आया और पंछी ने झपट्टा मारा, हाथ से वो प्रसाद का जो कटोरा था या कटोरी थी उसको छीन करके और आकाश मार्ग में उड़ गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस पंछी ने जानते हो क्या चतुराई की? इस पंछी ने वो प्रसाद ले जा करके माता अंजनी की अंजलि में डाला। केसरी राज की धर्मपत्नी थी अंजनी माता, सरोवर में स्नान करके सूर्य भगवान को जलार्पण कर रही थी। ऐसे ओम सूर्याय स्वाहा, ओम भास्कराय स्वाहा, ऐसे करके जल दे रही थी। तो महाराज सीधे जाकर के हाथ में प्रसाद डाल दिया। अब उनको लगा कि ये प्रसाद तो मेरे लिए भोलेनाथ ने भेजा है, शिव जी की भक्त थी। सो महाराज उस प्रसाद का सेवन कर लिया। जानते हो अंजनी के पुत्र का नाम क्या है? अंजनी पुत्र महाबलदाई श्री हनुमान जी महाराज। इनका प्राकट्य भी उसी प्रसाद से हुआ है जिससे भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है। अब महाराज सुमित्रा जी तो रोने लगी, मेरा प्रसाद पंछी लेकर चला गया, परेशान हो गई। तो दोनों रानियां कौशल्या और कैकेयी ने समझाया परेशान ना हो, प्रसाद अभी हमने खाया नहीं है, हमारे पास में है। तो माता कौशल्या ने अपने प्रसाद का आधा भाग सुमित्रा जी को दिया और ऐसे ही कैकेयी ने भी अपना आधा भाग सुमित्रा जी को दिया। 2 बार में पाया ना सुमित्रा जी ने, इसलिए 2 बेटे हुए, जुड़वा बेटे। क्या नाम था? लक्ष्मण और शत्रुघ्न, 2 बेटे। और बाबा तुलसी जी ने बड़ा सुंदर गाया, बड़ा सुंदर भाव है। एक बार भाव से बोले राधे राधे। कि जा दिन से हरि गर्भ आए, जा दिन से हरि गर्भ आए, सकल लोक सकल लोक मंगल छाए। जा दिन से हरि गर्भ आए, जा दिन से हरि गर्भ में आए, सकल मोद मंगल छाए, सकल लोक मंगल छाए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। हो मध्य दिवस शीतल धामा, पावन काल लोक विश्राम। सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। और राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, ओ सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। एक बार भाव से गाइएगा, राजा रामचंद्र भगवान की। चैत्र का महीना मधुमास, उस समय
13 महीने हुए थे, 2 चैत्र हुए थे। भगवान ने विचार किया कि हम ब्रह्मा जी के बनाए हुए महीनों में से किसी में भी जाके जन्म लेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि ये तो ब्रह्मा जी ने ही बनाए हैं। इसलिए भगवान ने बोले हमने ब्रह्मा जी को बनाया है, ब्रह्मा जी ने हमें नहीं बनाया। इसलिए मेरे प्रभु ने 13 महीने की साल बनाई। ब्रह्मा जी ने कितने महीने की साल बनाई है? थोड़ा जोर से बोलो, कितने महीने की? 12। भगवान ने अपने आने के लिए एक अलग से महीना बनाया तो हो गया 13वां महीना। अब देखिएगा हर 4 साल 3 साल पीछे एक लौन का साल आती है ना, उसमें कहते हैं कि वो जो लौन का महीना होता है मधुमास, उसमें किया गया जप तप दान धर्म अत्यंत फलदायी है। ये इसीलिए भगवान ने 13वां महीना बनाया। 9वीं तिथि दिन के ठीक 12 बजे सूर्य वंश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। बड़ा ही सुंदर भाव है कि सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसी जो है क्षणम सारवक्षा स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। माता कौशल्या के भवन में भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हैं। प्रेम से बोली राधे राधे। कैसी सुंदर झांकी है मेरे प्रभु की। कानों में मकराकृत कुंडल है, गले में बैजंती माला है, कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं, बड़े ही सुंदर घुंघराले घुंघराले केस हैं, मोर पंख का मुकुट शोभायमान हो रहा है। चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं मेरे प्रभु। पीतांबर पहने हैं। अंग अंग से आनंद की मानो वर्षा हो रही है, प्रेम रस बरस रहा है। माता कौशल्या तो आश्चर्यजनक दृष्टि से भगवान के दर्शन करती ही रह गई। मैया पलक भी झपकाना भूल गई। ये तो बड़े सुंदर हैं। ऐसा सुंदर तो आज तक दुनिया में कोई देखा ही नहीं। ये दिव्य पुरुष कौन है जिसके अंग अंग से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। सारा भवन मैया का प्रकाशमान हो रहा है। मैया ने दर्शन किए। अब मैया कुछ बोलना चाहे लेकिन बोलना तो भूल गई। बोले कैसे? भगवान ने मैया को कहा माताजी ऐसे क्या देखती हो हमें? लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। पहचानो। हमें अपना बेटा बनाने के लिए तुमने पिछले जन्म में हमारी बड़ी सेवा की है, बड़ी भक्ति की है, बड़ा तप किया है। और जब हम प्रकट हुए थे तुम्हारे सामने, हमने कहा था कि मांग लो माँ क्या चाहिए, तो आपने क्या कहा था कि चाहूं तुम्हें समान सुत तुम सब कवन दुरा। माता तुमने कहा था कि मैं तुम जैसा पुत्र चाहती हूँ। हमने कहा था मांगो क्या चाहिए, तुमने कह दिया कि तुम मेरे बेटा बन जाओ। मैं तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहती हूँ। सो हम भी प्रेम भाव में थे। हमने भी कह दिया था कि आप सरिस कहाँ खो जाऊं जाई नब तब तनया हो मैं आई। आप सरिस मेरे जैसा तो दुनिया में कोई दूसरा है नहीं। मैं कहाँ ढूंढूं माँ अपने जैसे को, इसलिए माँ मैं तेरा पुत्र बनकर आऊंगा। सो मैं तुम्हारा बेटा बन के आया हूं, ऐसे मत देखो। मैं माता कौशल्या बोली कि प्रभु मांगा तो मैंने ये था कि मेरे बेटा बनकर आना, लेकिन आप बेटा बनकर आए हो तो बाप बनकर आए हो। ये कैसा बेटा जिसके 4-4 हाथ। भगवान बोले कि माँ हम तो जहां भी जाते हैं ऐसे ही जाते हैं,
आप हमको बेटा बोलो, हम आपको माँ बोलते हैं, बस हो गया माँ का बेटा। बोले नहीं प्रभु ये तो नहीं चलेगा। तो बोले 2 हाथ हटाने होंगे अगर बेटे बनोगे तो माता या कौशल्या की प्रसन्नता के लिए मेरे प्रभु ने 2 हाथ कम कर दिए। 2 हाथ के होकर के बोले लो मैया हमने 2 हाथ हटा दिए, अब हम 2 हाथ के हो गए। अब ऐसा करो, अब देर मत करो, जल्दी से दरवाजा खोलो, महलों के बाहर बड़ी भीड़ लगी है। तुम जानती हो हमारे दर्शन करने के लिए बड़े बड़े लोग आए हैं तुम्हारे महलों के बाहर। मेरे भक्त मुझे देखना चाहते हैं। माता कौशल्या बोली कि प्रभु ऐसे दरवाजा नहीं खुलेगा। बोले क्यों? बोले ये 20 फुट का बेटा, दुनिया वाले क्या कहेंगे, तो क्या करें? बोले पहले छोटे हो जाओ। कि माता पुण्य बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। प्रभु इस रूप को त्याग करके छोटे बच्चे शिशु बच्चे की तरह हो जाओ, शिशु बन जाओ मेरे। भगवान ने जब 2 हाथ हटा दिए तो छोटे भी हो गए। मैया ने गोद में लिया और पालने में डाल दिया। मैया से बोले लो मैया अब तो हम छोटे भी हो गए, अब तो दरवाजा खोलो, भक्त हमारा इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। माता ने कहा कि प्रभु पहले निर्वस्त्र तो हो जाओ। बोले नंगे काहे को हो मैं? बोले नंगे तो होना पड़ेगा, बालक का जब जन्म होता है तो वो निर्वस्त्र ही होता है। मैया बड़ा परेशान करती हो आप। कभी कहते हो 4 हाथ नहीं अच्छे लगते, 2 हाथ ही अच्छे लगते हैं, 2 हाथ कम कर दो, फिर कहती है छोटे हो जाओ, अब कह रही निर्वस्त्र हो जाओ। बोले प्रभु निर्वस्त्र तो होना पड़ेगा। तो मैया कौशल्या के लिए भगवान निर्वस्त्र भी हो गए। अब छोटे हो गए तो निर्वस्त्र होने में क्या कठिनाई है, हो गए निर्वस्त्र। मैया अब तो दरवाजा खोलो। माता कौशल्या बोली अब रो तो सही। बोले रोना तो मुझे नहीं आता। बोले यहाँ तो भगवान रोना पड़ेगा, बालक का जन्म हुआ सबसे पहले वो रोता है। माता कौशल्या के प्रेम ने भगवान को रुला दिया कि सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा यह चरित जगावहे हरि पद पावहे तेन परहे भवकूपा। इस रामचंद्र जी भगवान के बालक बने इस दृश्य का जो दर्शन करते हैं, इस चरित्र को जो सुनते हैं, बाबा तुलसी जी ने लिखा है ते न परहे भवकूपा, वो फिर इस भव सागर में नहीं आते, भव सिंधु से तर जाते हैं। तो महाराज दासी ने दौड़ करके दशरथ जी महाराज को सूचना दी है। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। अरे जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया।
दशरथ गैया लुटावे, राजा दशरथ गैया लुटावे, राजा दशरथ गैया लुटावे, राजा दशरथ गैया लुटावे, गैया लुटावे, गैया लुटावे, गैया लुटावे, गैया लुटावे, राजा दशरथ गैया लुटावे, राजा दशरथ गैया लुटावे, कंगना लुटावे तीनों मैया, कंगना लुटावे तीनों मैया, अवधपुर बाजे बधैया, रघुरैया अवध में बाजे बधैया। रामचंद्र भगवान की जय। हरे हरे सारी अयोध्या में धूम मची है, 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 हरि वीर गणैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। हरि बोल। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, गोदी में खेले चारों भैया, गोदी में खेले चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर
बस तेरा नाम मेरे अलबेला, मेरे अलबेला, मेरे अलबेला, मेरे अलबेला। राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो कृष्ण नाम लीनो। तन भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अरे वो कालायो माटी में मिल जाएगा माटी में लायो माटी में मिल जाएगा माटी में। ओ कालायो माटी में मिल जाएगा माटी में लायो माटी में मिल जाएगा माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी साटी में एक दिन काया तेरी कस जाएगी छाती में। साटी जानो साटी का एक है साटी साटी ना जाने का है और सबकी कसनी है हमारी भी कसनी है। हाँ कोई कोई लोग तो ना बुरा मानने होंगे पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं लेकिन सच्चाई है ये। पानी का बबूला है पानी का बबूला है, पानी का बबूला है पानी को बबूला है मिल जाएगा पानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, ओ एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे कुछ कमाए के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे कुछ कमाए के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा
स्कंद में बड़ा ही सुंदर भाव है सुखदेव जी महाराज का। द्वापर युग की कथा चंद्रवंश का निरूपण किया है। चंद्रवंश में मथुरा में श्री उग्रसेन जी महाराज का जिक्र किया है। उग्रसेन जी महाराज मथुरा के अधिपति हैं, मथुरा के राजा हैं। इनकी धर्मपत्नी एक बार गर्भवती हुई है। इन्हीं का पुत्र है कंस। हम इनके जन्म के बारे में भी कल विस्तार पूर्वक जानेंगे। और कंस ने अपने ही पिता को बंदी बना करके बंदी खाने में डाला, मथुरा का राजा बन गया। जितनी भी आसुरी शक्तियां थी सब अपने अधीन कर ली। और महाराज पृथ्वी पर जो संत थे, जो भगवान के भक्त थे, उनको भजन करने से रोका गया। कह दिया गया कि भजन करना है तो एकमात्र हमारे नाम का करो, हमारे अलावा इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। अपने आप कोई भगवान मानने लगा। हवन करना है तो मेरा नाम लेकर के हवन यज्ञ करो, हवन में आहुति डालो तो ओम कंसाय स्वाहा ऐसा कह करके आहुति डालो। महाराज समस्त पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, पाप बढ़ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अपनी बहन देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी से कराया था और उसको उसके घर छोड़ने के लिए, उसकी ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है। आकाशवाणी ने कहा कि कंस तेरी इस बहन का, देवकी का अष्टम पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जैसे ही कंस को पता चला कि मुझे मारने वाले को जन्म देगी मेरी बहन, सो महाराज तलवार निकाल करके उसको मारना चाहा। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। वसुदेव जी महाराज ने वचन दे दिया, महाराज मैं सत्यवादी हूँ, वचन देता हूँ, इसकी जो संतान होगी मैं तुम्हें सौंप दूंगा, इसको मत मारो, इसको प्राणदान दे दो। महाराज प्राणदान देने के लिए आग्रह किया तो कंस मान गए और बंदी खाने में बंदी बनाकर वसुदेव और देवकी को डाल दिया गया। एक एक करके 6 पुत्र मारे गए। 7वें रूप में बलराम जी आए, योग माया के द्वारा प्राण रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने कराई। और अष्टम रूप में, अष्टम पुत्र के रूप में मेरे प्रभु स्वयं आज बाल रूप में आए हैं। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की। बड़ा ही सुंदर भाव है, आइए हम सभी लोग दर्शन करेंगे। अरे भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया, ओ भयो अजब कमाल जायो देवकी नलाल। देखो जेलन में भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया। भयो अजब कमाल जायो की नला, चार भुजा और रूप अनोखा, ज्योति चंद्र समान हो।
सभी लोग बैठ जाए, जो भी लोग खड़े हो गए हैं सभी लोग बैठ जाए। माता बहन अरे अस्तुति जेल में दोनों छाई खुशी अपार हो। करे स्तुति जेल में दोनों छाई खुशी अपार हो। हाथ जोड़न्यो बोली मैया ऐसा रूप निहार हो। हाथ जोड़ियो बोली मैया ऐसा रूप निहार हो। रूप छिपाए करो सुलीला, रूप छिपाए करो सुलीला। ऐसे कहे उच्चार हो। बालक बन फिर रोए कन्हैया, बालक बन फिर रोए कन्हैया। ओ भयो अजब कमाल जायो। दिन लाल जब जेलन में हाथों की रात कारी चुकी रे अंधेरिया। हाथों की रात कारी चुकी रे अंधेरिया। भयो अजब कमाल जायो देवकी लाल देखो जेलन में हाथों की रात कारी चुकी रे अंधेरिया। पल भर के लिए कान्हा का दीदार कर लो। पल भर के लिए कान्हा का दीदार कर ले थोड़ा ही सही। पल भर के लिए कान्हा का दीदार कर ले थोड़ा ही सही। ओ पल भर के लिए, पल भर के लिए कान्हा से प्यार कर ले। पल भर के लिए कान्हा से प्यार कर ले ओ थोड़ा ही सही। पल भर के लिए कान्हा का दीदार कर ले थोड़ा ही सही। आ जायो ललना में बेरन में सुन आए। सोता जायो ललना में बेदन में सुन आई। वेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई। बेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। अरे मेरो लाला, मेरो कान्हा, मेरो लाला, बेदन में सुन आई। अरे सोता जायो ललना बेदन में सुन आई। पीछे बेला मत रो बेलाला उआ उआ। मत रो मेरे लाला हुआ हुआ मत रो बेलाला उआ उआ। समझावे तो सुनंदा बुआ समझावे तो सुनंदा बुआ। ओ समझावे तो सुनंदा बुआ समझावे
दे तेरा नाम राम रे राम रे बिगड़े बना रे काम खाटू वाले रे श्याम प्यारे बिगड़े बना दे मेरे नाम श्याम रे खीर जलेबी लड़ुआ पुआ खीर जलेबी लड़ुआ पुआ भैया खीर जलेबी लड़ुआ पुआ भैया खीर जलेबी लड़ुआ पुआ देखो खीर जलेबी तो है ना ओ तारोरी सखी ओ तारोरी सखी ओ तारोरी सखी श्यामा श्याम चुकी आरती उतारोरी सखी श्यामा श्याम जोगी आरती उतारो रे सखी श्यामा श्याम चुकी सोनी जी। आरती उतारोरी सखी श्यामा श्याम जोगी आरती उतारो रे सखी ओ उतारो रे सखी उतारो रे सखी उतारोरी सखी उतारोरी सखी श्याम श्याम की आरती उतारो रे सखी ओ श्यामा श्याम चुकी आरती उतारोरी सखी कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी जसुदा नंदन तीरथ सोरी जसुदानंदन तीरथ सोरी ओ निहारी सखी निहारी सखी निहारोरी सखी निहारोरी सखी श्याम श्याम जोगी सभी को निहारो रे सखी श्यामा श्याम चुकी आरती उतारोरी सखी चरणों से निकली गंगा चरणों से निकली गंगा पावन करती दुनिया पावन करती दुनिया सारी ओ पखारो रे सखी पखारो रे सखी बखारोरी सखी बखारोरी सखी श्याम श्याम जोगी चरण को पखारो रे सखी श्यामा श्याम चुकी चरण को बखारोरी सखी जो श्याम प्यार किया रति गावे जो सब प्यार किया रति गावे बस वैकुंठ परम पद पावे बस वैकुंठ परम पद पावे निहारी सखी निहारी सखी निहारोरी सखी निहारोरी सखी राधा वल्लभ जोगी कवि को निहारो रे सखी राधा वल्लभ जोगी छवि को निहारोरी सखी हाँ उतारो रे सखी उतारो रे